नमस्कार साथियों, आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे 8A, यानी चैप्टर करेंगे 8 और जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 8A। 8A करेंगे। आप इसके फार्मूला यानी कि फार्मूला को हम अगली वीडियो में दिखा रखे हैं या हमने समझा रखे हैं, तो आप अगली वीडियो पर विजिट कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो चलो सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारा, लिखा है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, तो AB 5 सेंटीमीटर BC 12 सेंटीमीटर हो, तो sin A cos A और tan A के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले दे रखा है त्रिभुज। क्या दे रखा है? त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो उसने बोला कि त्रिभुज ABC, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है। और उसने बोला था कि जो B कोण है वो क्या है, हमारा समकोण है, यानी 90 अंश का है। तो ये वाला हमारा जो कोण रहेगा वो रहेगा 90 अंश का, यानी B। ठीक है, तो हम इसका नाम डाल लेते हैं ABC। क्या डालिए? ABC। ठीक है, हमारे आगे दे रखा है फिर कि AB का मान है वो है 5 सेंटीमीटर। AB हमारा क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। और BC हमें कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर। हमें CA पता नहीं है, ठीक है। और हमें जो मान निकालना था वो चाहिए था sin A का। तो हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, तो हल करेंगे। तो हमें दिया है क्या दे रखा है? हमें सबसे पहले दे रखा था कोण B बराबर 90 अंश। A भी दे रखा था हमें कितना? 5 सेंटीमीटर। और BC दे रखा था हमें कितना? 12 सेंटीमीटर। हमें AC नहीं पता, और हमें ज्ञात क्या करना है? sin A, cos A और tan A, इतने हमें क्या करने? ज्ञात करने हैं। ठीक है, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? साइन है। क्या है? साइन। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और शॉर्ट ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे कक्का। क्या बताई थी? लाल बट्टे कक्का। यानी इससे हमने आपका जो फॉर्मूला लिखाया था साइन ए का, वो लिखाया था लंब बट्टे कर्ण। क्या लिखाया था? लंब बट्टे कर्ण। तो यानी कि हम पे लंब तो है, ये हमारा लंब है, और ये क्या है? आधार। लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो कर्ण चाहिए, तो सबसे पहले आपका जो होता है वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? क्या लिखेंगे? पाइथागोरस, ये बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना था, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार हमें पता है। आधार का मान कितना है हमारा? 5। कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 5 का 25 और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आएगा 169। यानी कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169। ये वर्ग था, इधर गया किस में चला गया? अंडर रूट में। यानी जो के का मान आया वो आपका आया 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। यानी कर्ण हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए था साइन ए। लेकिन ये चीज़ याद रखना, जिस कोण के लिए पूछेगा उसके सामने वाला, इसने इसके लिए पूछा तो इसके जस्ट सामने कौन सा है कोण? जो रेखा है वो BC है, वो हमारा किसका काम करेगी? लंब का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वो ही है। तो हमारा साइन ए बराबर, तो हमारा क्या होगा? लंब का मान कितना है हमारे पास? 12 और कर्ण का कितना था? 13। ठीक है, अब हमें चाहिए था कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हमारा सूत्र होता है, वो होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान हमारा कितना है? 5 और कर्ण का मान कितना है? 13। हमें चाहिए था tan ए। tan ए का हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। यही उसने पूछा था, साइन ए, कॉस ए और tan ए। ठीक है, आपका सवाल हो गया, दैट इज सॉल्व। अब आपका अगला सवाल है, वो लिखा है कि त्रिभुज ABC में B कोण 90 अंश है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और CA है वो 5 सेंटीमीटर हो, तो sin A, tan A और cos A और cot C के मान ज्ञात कीजिए। तो हम कल हल करेंगे। सबसे पहले हल में लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है? कोण B बराबर 90 अंश
और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर हमारा वैसे ही फिर बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बी समकोण और ए और सी। ठीक है, ए बी 4, बी सी 3 और सी ए कितना दे रखा है 5। इसमें हमें सभी का दे रखा है तो कुछ नहीं निकालना, हमें कर्ड भी पता, लंबी बटा और आधार भी पता है। सबसे पहले चलेंगे साइन के लिए। तो साइन ए हमने आपको बोला था जिस कोण के लिए पूछेगा उसके लिए सामने वाला उसके लिए क्या होगा, लंब होगा। जिस कोण के सामने वाली रेखा उसके लिए क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो साइन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। लंब का आपका जो मान है वो कितना है 3 और कर्ड का कितना है 4। ठीक है, आगे करेंगे। फिर आपका है tan a। तो tan a का आपका जो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो 3 बट्टे कर्ड सबसे पहले हमें चाहिए था साइन का मान, किसका, साइन ए। साइन ए का आपका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ड। ठीक है, हमने आपको बताया था जिस एंगल के लिए पूछेगा उसके सामने वाली रेखा उसके लिए किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी। तो ये वाली लंब का काम कर रही है तो लंब इसका कितना हो गया 3 और कर्ड कितना हो गया 5। कर्ड चेंज नहीं होता। फिर आगे है आपका tan a। तो tan a बराबर आपका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। लंब आपका क्या रहा 3 और आधार कितना रहा 4। ठीक है, अब आगे आया आपका cos c, यानी उसके बाद हमारा है cos c। क्या आएगा, cos c। तो cos c का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ड। तो देखो c है, कोण यहाँ c है, तो कोण c के लिए हमारा ये सामने वाला ये क्या रहेगा, लंब रहेगा। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 4, तो आधार बराबर क्या हो गया 3। जब ये लंब हो जाएगा इसके लिए तो आधार क्या हो जाएगा 3, तो आधार का मान 3 और कर्ड हमारा सेम ही रहता है। तो ऐसे हमारा हो जाएगा कॉट सी बराबर आधार बट्टे लंब। आधार हमारा क्या हो गया 3 और लंब क्या हो गया 4। यही आंसर होगा। इसी में हमारा अगला सवाल है, तीसरा लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 90 अंश है। यह हमारा लिखा होगा कोण पी समकोण है, बात दोनों एक ही है। तो हमने आपका क्या लिख दिया 90 अंश लिख दिया है। यदि पी क्यू √3 और पी आर 1 सेंटीमीटर और क्यू आर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू और टी आर और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। हम इसको आपको दो तरीके से बता देते हैं। तो आगे हम लिखते हैं तीसरा। तो तीसरे का क्या लिखेंगे, हल। सवाल नंबर तीसरे का हल है हमें। ठीक है, दिया है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। क्या क्या दे रखा है, कोण पी हमें दे रखा है 90 अंश। ठीक है, और पी क्यू हमें कितना दे रखा है, पी क्यू √3 और पी आर हमें कितना दे रखा है, पी आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। तो फिगर बनाएंगे। तो आगे देख लो क्यू, क्या देख लिया, क्यूब देखा है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके कोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है, जो कोण पी दे रखा है उसे तो आप यहीं रखो 90 अंश पे, यहाँ तो पी रहेगा, यहाँ क्यू हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका आर। ठीक है, तो हमें जैसे मान दे रखा है पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, पी क्यू बराबर देखा √3 और पी आर 1 और क्यू आर कितना दे रखा है 2। ठीक है, हमने सबके मान लिख दिए। तो सबसे पहले उसने पूछा साइन क्यू, क्या चाहिए, साइन क्यू। तो साइन क्यू यानी कि साइन का जो हमारा मान होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। तो लंब हमारा क्या हो गया 1 और कर्ड क्या हो गया कर्ड हमारे पास हो गया 2। क्या हो गया 2, क्योंकि क्यू है तो हमने आपको बताया था क्यू जिस कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा हमारा लंब का काम करती है और जो भुजा रह जाती है वो किसका काम करेगा, आधार का। और कर्ड तो हमारा कर्ड ही रहता है। साइन क्यू हो गया। अब हमें चाहिए था कॉस क्यू। तो कॉस क्यू के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ड। नीचे वाला क्या है आधार, तो √3/2। ठीक है,
अब हमारा जो आया वो आया टी आर, क्या लिखा है, टेन आर का मान। टेन आर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, या तो आपको आर के सामने हमारा क्या है, √3 है, तो ये आर के सामने है तो ये एल का काम करेगा, ये किसका करेगा, आधार का। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप क्या करो, फिर दूसरा त्रिभुज बना लो। क्या कर लो, दूसरा त्रिभुज बना लो। हमने यहाँ पे क्यू लिखा था, अब यहाँ पे हम आर लिखेंगे और यहाँ पे क्यू लिखेंगे, लेकिन पी हमारा वहीं रहेगा। ठीक है, तो आप मान लिख लो, पी क्यू हमें क्या दे रखा है, √3, और पी आर क्या दे रखा है हमें 1, और ये क्या दे रखा है, कर्ड 2। ठीक है, हमने लिख लिया। तो हमें ऐसे पता नहीं करना कि पी के सामने वाला कोण क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो पी है, यानी अब हमने इसे ऐसा लिख लिया, तो आर के लिए पूछा था तो आर हमारा यहाँ आ गया। तो हमने आपको बताया था वही कि आर के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो देखो इसमें आपको हमने ऐसे बताया, अब आपको इसमें सीधा ही दिख रहा है ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, लंब का, और ये किसका कर रहा है, आधार का, क्योंकि ये आर के लिए किसका काम करने लगा, लंब का। तो हमें वही चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, √3 बट्टे आधार का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, अब आपका ये 1 हम लिखते नहीं है तो इसका सीधा ही मान हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, √3 टी। अब आपका हो गया साइन आर, क्या आया, साइन आर। यानी हमें जो फॉर्मूला लिखना होता है वो तो वही लिखना होता है। साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, लेकिन लंब अब हमारा किसका काम कर रहा है, √3, तो √3 बट्टे 2। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में हमारा चौथा सवाल है, चौथे का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, इसी में हमारा चौथा है, चौथे का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें दिया है देख क्या रखा है, कोण सी बराबर 90। ठीक है, ए बी 26 और ए सी 10 और बी सी 24। ठीक है, दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हम पे किसके लिए पूछा है, बी के लिए। तो हम जो त्रिभुज बनाएंगे वो बी के लिए ही बनाएंगे। तो ऐसे करो, और कोण हमें कौन सा दे रखा था, 90, यानी समकोण क्या था, सी था, क्या था, सी। तो बी और ए, तो हमारा हो गया ए बी सी। अब हमें मान क्या दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला हमें क्या मान चाहिए, साइन बी। क्या चाहिए, साइन बी बराबर आपका क्या होता है, पहला फॉर्मूला, साइन बराबर आपका क्या होता है, साइन बराबर हमारा होता है लंब बट्टे कर्ड। लंब हमारा कितना है हमारे पास, साइन बी यानी लंब हमारे पास है 10 और कर्ड कितना है 26। ये हमारे 2 से कट जाएंगे तो हम इसे काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 तिक्के 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी हमारा आया 5/13। ठीक है, साइन हो गया। अब हमारा दूसरा मान चाहिए था, वो चाहिए था टेन बी। टेन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना हो गया 10 और आधार का मान कितना हो गया 24। इसे भी 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 5/12। अगला है हमारा कॉस ए है। अब एंगल हमारा चेंज हो गया, ए आ गया, पहले हमारा बी आ रहा था, अब क्या आ गया ए। तो ए के लिए जो ये हमारे सामने वाली रेखा है, सामने वाली जो भुजा है वो किसका काम करेगी, लंब का, यानी 24 और आधार क्या हो जाएगा इसके लिए 10। ए के लिए हमारा लंब 24 और आधार 10, यानी कॉस ए का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ड। आधार हमारा क्या काम कर रहा है 10 और कर्ड क्या काम कर रहा है 26। इसे काटेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी हमारा आ गया 5/13। हमारे दोनों सवाल हो गए।